नेशनल असेंबली में तकरीर करते हुए कहा कि उससे स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ नहीं आएगी। तो ग्रोथ के लिए फिर एमएनएसटी और इस तरह की चीज़ें ये गवर्नमेंट करेगी सो दैट के ग्रोथ आए, ताकि लोगों का एम्प्लॉयमेंट चले, रोज़गार उन लोगों को मिले, बिजली पे, गैस पे, रियल एस्टेट पे, हर चीज़ पे। इसलिए करती है कि आईएमएफ को दिखाना होता है कि हम यहाँ से कमा लेंगे। ये तो समझते नहीं ना ये लोग कि भाई अवाम पिस जाएगी अगर आपने इतने टैक्स बढ़ा दिए ज़्यादा तो। लेकिन उनको नंबर्स दिखाना होता है कि देखो हमारे पास ये सर्टन इनकम भी है। वो तो जानते हैं कि ये लोगों का गला काट रहे हैं और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए टैक्सेशन जो है वो हमें दिखा रहे हैं कि जी हमारे पास आमदनी भी हुआ है। आप दुआ करें कि अल्लाह करे कि कोई ऐसा आ जाए कि जो पाकिस्तान का मुहिब वतन भी हो, खैरख्वाह भी हो, ईमानदार भी हो, मेरिट पे भी हो, और वो लोगों में पॉजिटिव रूप होंक दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। एमनेस्टी आने के बारे में हमने भी आपको बताया था। गवर्नमेंट के किसी न किसी हिस्से पे, किसी न किसी सेक्शन में ये प्लान हो रहा है, क्योंकि हर गवर्नमेंट एमनेस्टी लेके आती है सो दैट के पैसा जो है वो सर्कुलेट करे, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और मुल्क के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो। तो ये कोई भी हुकूमत हो वो करती ही है। इमरान खान साहब ने भी किया, शाहिद खान अब्बासी साहब की जो हुकूमत थी उन्होंने भी किया, ये हुकूमत भी उस पर प्लान कर रही है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना जो है वो उन्होंने इस पर कहा कि अभी हम इस पर कोई प्लान नहीं है हमारा। उसकी वजह यह है कि जो ये वज़ीर ख़जाना है, इनका जो टोटल सबसे बड़ा टास्क है, बिगेस्ट टास्क, वो ये है कि IMF के साथ मुआहदा करना, सो दैट IMF के साथ जो मुआहदा हो जाएगा तो वो कह रहे हैं उससे स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ नहीं आएगी। आज उन्होंने नेशनल असेंबली में तकरीर करते हुए कहा कि उससे स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ नहीं आएगी। तो ग्रोथ के लिए फिर एमएनएसटी और इस तरह की चीज़ें ये गवर्नमेंट करेगी सो दैट के ग्रोथ आए, ताकि लोगों का एम्प्लॉयमेंट चले, रोज़गार उन लोगों को मिले। अच्छा, अब हमें लोग बहुत सारे पूछ रहे थे ये टैक्स, रियल एस्टेट पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगने वाले हैं, रियल एस्टेट पे ये टैक्स लगेगा, वो टैक्स लगेगा। देखें, एक बात मोटी सी समझें, वो ये कि गवर्नमेंट टैक्सेशन क्यों करती है, बिजली पे, गैस पे, रियल एस्टेट पे, हर चीज़ पे। इसलिए करती है कि IMF को दिखाना होता है कि हम यहाँ से कमा लेंगे। ये तो समझते नहीं ना ये लोग कि भाई अवाम पिस जाएगी अगर आपने इतने टैक्स बढ़ा दिए ज़्यादा तो। लेकिन उनको नंबर्स दिखाना होता है कि देखो हमारे पास ये सर्टन इनकम भी है। वो तो जानते हैं कि ये लोगों का गला काट रहे हैं और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए टैक्सेशन जो है वो हमें दिखा रहे हैं कि जी हमारे पास आमदनी भी हुआ है। लेकिन अवाम की तो बस हो चुकी हुई है ना। तो इसलिए ये जो टैक्सेशन है ना, ये टैक्सेशन सिर्फ IMF को दिखाने के लिए, ये लेने के लिए नहीं है, ना ही कोई देगा, क्योंकि लोगों के अंदर सार आती नहीं है। यानी ऑलरेडी 25% तो महंगाई है, और कितना टैक्स लगाएंगे आप। तो लिहाजा वो ट्रबल शूट करने के लिए, IMF को दिखाने के लिए एक टैक्स का नंबर बनाते हैं कि जी पिछले साल रियल एस्टेट में इतनी ट्रांजैक्शन हुई, इतना टैक्स आया, अब हमने टैक्स इतना कर दिया तो ये इतना जो है ना हमें रेवेन्यू आ जाएगा। वो ये नहीं समझते कि जब अगर आप टैक्सेशन करेंगे तो रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन मजीद रुक जाएंगी जो पहले ही रुक चुकी हुई हैं। तो लिहाजा टैक्स की वरी से आप निकल जाएं एक दफ़ा, क्योंकि एक वजह इसकी ये है कि ये गवर्नमेंट दिखाने के लिए, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, आपने सुन रखा होगा। तो ये हमारा जो वज़ीर ख़जाना होता है इसका भी यही मामला होता है। एक्चुअल जो IMF को दिखाना है वो कुछ और है, और एक्चुअल जो होगा वो कुछ और होगा, क्योंकि दोनों पार्टियों को राज़ी रखना है। अवाम तो बेजान है, अवाम की तो जो वोट का राय था, हक था, वही नहीं उसको दिया गया। तो अवाम इनके लिए लीस्ट बॉदर करते हैं, क्योंकि ये लोग इस तरह के आए हुए हैं। लेकिन वो जो IMF है उसको पूरा सही करके, सच्चा करके दिखाना है कि देखो जी नंबर्स इज परफेक्टली ऑलराइट, हम बिजली पे इतना और लगा देंगे टैक्स, गैस पे इतना टैक्स लगा देंगे। देखिए गैस है ही नहीं, 40% गैस हम अपनी प्रोड्यूस करते हैं, 30% जो है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और 30% हमें लोड शेडिंग करनी पड़ती है। तो गैस तो पहले ही मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर वो टैक्स लगाएंगे। पूरे 23% लोग जो है पाकिस्तान में वो गैस इस्तेमाल करते हैं, जो कि जिसको सुई गैस कहते हैं, जो घरों में आती है गैस। सिर्फ 23%, जो बाकी 77% है वो तो सिलेंडर वाली गैस जो वो यूज़ करते हैं। तो वो सूरत हाल ऑन ग्राउंड कुछ और ही है। पाकिस्तान का बच्चा ये सूरत हाल समझ गया, जान गया है, हुकूमत कैसे चलती है, लूटता कौन है, टैक्स कौन खाता है, करप्शन कौन करता है, फॉरेन टूर कौन करता है, ये सब बच्चा समझ गया। IMF ही समझ गई है। ये जो उनको कुछ दिखाते हैं, अवाम को कुछ झूठ बोलते हैं, उधर कुछ झूठ बोलते हैं, ये बुनियादी तौर पे खुद बेवकूफ़ बन चुके हुए हैं। उसकी वजह कि इनको खुद समझ ही नहीं आती।
सारी जाने तो जाने, गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। हर बंदे को पता है कि इनकी क्रेडिबिलिटी और करैक्टर है क्या। तो लिहाजा टैक्सेशन पे आप ना घबराएं, ये टैक्स लगाएंगे फिर उतार देंगे, कोई एहतजाज होगा तो ये फिर टैक्स खत्म हो जाएगा। अभी ये कह रहे जी हम दुकानदारों पे टैक्स लगाएंगे, क्या हुआ? कामरान खान बड़ा चीख चीख कह रहा था जी पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा टैक्स लगने वाला है, क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं। ये पिछले 75 सालों से यही हो रहा है। वो कमेंट्री इस तरह कर देता है कि जो भी हुकूमत आती है जी पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा पैकेज जो है वो हो गया है, पाकिस्तान में इतनी बड़ी जो महबे वतनी है वो कभी किसी ने नहीं दिखाई, ये इमरान खान ही है जिसने ये, उसके सर सेहरा जाता है। वो तो कमेंट्री करता है, कोई भी आ जाए उसको पैसे दो वो कमेंट्री करेगा, दुनिया टेलीविजन को पैसे दो वो कमेंट्री करेंगे पॉजिटिव। आप ग्राउंड रियलिटी को समझें, ना इनकी अहलियत, ना इनकी कैपेबिलिटी, ना इनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट है कि ये मुल्क को किसी सही डायरेक्शन पे लेके जा सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं ले जा सकते। इनका पैसा बन रहा है, ये लूट मार कर रहे हैं, इनके यहाँ करप्शन हो रही है, उसके लिए ये इक़्तिदार में बैठे हैं, चिमटे रहेंगे। इनका जनाजा ही निकलेगा तो निकलेगा, ना यहाँ सच्ची जमहूरियत आएगी, ना ही हकीकी जमहूरियत आएगी, ना ही ये पाकिस्तान का भला होगा। आप दुआ करें कि अल्लाह करे कि कोई ऐसा आ जाए कि जो पाकिस्तान का मुहिब वतन भी हो, खैर ख्वाह भी हो, ईमानदार भी हो, मेरिट पे भी हो, और वो लोगों में पॉजिटिव रूप होंक दें। तो ये टैक्स वाला सारा ड्रामा और ढकोसला है। हम इस पर कोई ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाते, आपने देखा होगा। उसकी वजह यह कि अभी हम वीडियो बनाएंगे, महीने बाद कुछ और टैक्स आ जाएगा, वो हट जाएगा, नया आ जाएगा, जिसका जो दिल करता है वो कर रहा है। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कुछ और कर रही है, हाँ जी, एक्साइज वाले इधर कुछ और कर रहे हैं, ऊपर वाले नेशनल वाले कुछ और कर रहे हैं। ये इस तरह चल रहा है, ये मुल्क कोई ड्रामा ही है जो चल रहा है। महंगाई इतने, यानी आम आदमी जो है वो को जाके आप सोचिए वो 400% टैक्स देता है। अगर कैलकुलेशन करें तो हर अदारे को मुख्तलिफ टैक्स दे रहा है, तो आप मजबूरी तौर पर जमा करें तो कितना टैक्स बनता है? बेतुका बेहासिल जो है वो सारी एक्टिविटी है, जिसका कोई जो है ना वो जमा तफरीक नहीं है। तो लिहाजा इस पर आप छोड़ दें, आप अपना काम सीधा करें। ये टैक्स लगाएंगे फिर हटाएंगे, फिर ये एमनेस्टी लाएंगे, फिर ये कभी कुछ करेंगे, या कुछ भी हो सकता है हर वक्त। तो हर सूरत हाल के लिए तैयार रहें, तो यही आपकी फेवर में आए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।